अवधेशा को दिया जी। बिल्कुल जेपी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है राजस्थान में चुनाव लड़ने की पिछले कई चुनावों से, तो उन्होंने एक स्पष्ट चेहरा घोषित किया है, उसकी लीडरशिप में चुनाव हुए हैं। अब तक जो बात कही जा रही है पिछले 3 साल से, उसमें लगातार इस बात को दोहराया जा रहा है कि कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। जैसा अमित गोयल जी ने भी कहा कि हमारे पास मोदी जी का चेहरा है, कमल के फूल का निशान है, उस पर चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ। तो क्या ऐसी स्थिति रहेगी 2023 आते आते कि भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस की मौजूदा सरकार है उसकी एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा मोदी जी का चेहरा और कलेक्टिव लीडरशिप, उसमें आप उम्मीदवार खड़ा करेंगे, वो उम्मीदवार जीत जाएगा और आपको बहुमत मिल जाएगा। यदि ऐसी स्थिति होती है तो भाजपा आसानी से सत्ता में आ जाएगी। लेकिन पिछले दिनों में एक जो नैरेटिव बना है, एक इस तरह का परसेप्शन तो लोगों के बीच में है कि इस बार ऐसा मौका हो सकता है कि सरकार शायद रिपीट हो जाए। हालांकि ये परसेप्शन कांग्रेस की तरफ से ही बनाया गया है। हाँ, और होते हैं, दो बड़ी घटनाओं के बावजूद बनाया गया है जिसमें कांग्रेस की खींचतान और जो गुटबाजी है वो अपने एक्सट्रीम लेवल तक पहुंची। बात बगावत तक चली गई, सरकार गिरने तक की नौबत आ गई। उसके बावजूद भी ये परसेप्शन है, लोगों में बातचीत है। भले ही ये कांग्रेस की तरफ से इस नैरेटिव को फैलाया गया हो, लेकिन बातचीत है। और एक और इसमें मजेदार बात है, जब से मोदी और शाह ने भाजपा की कमान संभाली है, आमतौर पर सभी राज्यों में चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है। लेकिन इस बार राजस्थान में 2023 के चुनाव की बात कांग्रेस की तरफ से पहले की जा रही है। ऐसा कांग्रेस ने किसी भी राज्य में कभी भी नहीं किया है। लेकिन इसमें उदय जी सिग्निफिकेंट बात मुझे यह भी लगती है कि कांग्रेस में कुल मिलाकर जो 2-3 बड़े चेहरे ऐसे बचे हैं जो रणनीति के मामले पे बहुत आगे माने जाते हैं, उनमें से एक अशोक गहलोत हैं। तो अपने राज्य में इस बात को लेकर के एडवांस होंगे ही होंगे। मित्तल साहब, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के चेहरे की जो बात है, कोविड की शायद पहली लहर जो थी और पहला लॉकडाउन था, उससे पहले भाजपा को बहुत ज़्यादा बुरी खबरें नहीं सुननी पड़ी। लेकिन उसके बाद कोविड के में मजदूरों के पलायन की जो तस्वीरें आई, उनको लेकर सही गलत की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन परसेप्शन लोगों में जो बनाया गया जो भी था, फिर पश्चिम बंगाल की हार, फिर किसानों के मामले में सरकार का अब पीछे हटना, फिर महंगाई की बात, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी, आज भी कुछ खबर आ रही है कि स्ट्रेटेजिक जो स्टोरेज है उसमें से पेट्रोल डीजल लेकर के और सस्ता किया जाएगा। इन सब चीज़ों से पहले लगातार नए नए राज्य भाजपा के खाते में जुड़ते जा रहे थे, भगवा रंग फैलता जा रहा था। उसके बाद सिकुड़ने का, सिमटने का दौर शुरू हो गया। तो क्या आपको लगता है कि ये अभी तो 2 साल बाद की बात है, नरेंद्र मोदी हो सकता है कोई ऐसा मुद्दा आए देश में, अचानक से कोई बदलाव आए और फिर से उनका चेहरा सबसे ज़्यादा चमकीला साबित हो, लेकिन अभी ये सोच करके बैठ जाना और ये इंतजार करना कि नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करेंगे और चुनाव में श्री कृष्ण की भूमिका वो निभाएंगे, अर्जुन चाहे कोई भी हो, मित्तल साहब ये आश्वस्त करने वाला है क्या? जेपी जी, अभी राष्ट्रीय स्तर पर अपन बात करें, चाहे वो विपक्षी नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं भारत की राजनीति के, मुझे लगता है उन सब में आगे जो चेहरा हमको नजर आता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नजर आता है। बाकी हम देख रहे हैं कि इन दिनों के अंदर क्षेत्रीय दल जिस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, उसकी वजह से भी ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता है वो नरेंद्र मोदी एक सामने नजर आते हैं। मैं राजस्थान के संदर्भ में आपसे बात जरूर करना चाहूंगा, जो सब्जेक्ट वही है जो अभी सचिन पायलट साहब ने और अशोक गहलोत साहब ने जो बात कहा कि 2023 के अंदर सरकार रिपीट करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि 2018 में जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, तब हमने ये देखा इस बात को लेकर कि 2 उपचुनाव हुए थे 8-9 महीने पहले, जनवरी 2018 के अंदर। दोनों लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया वो हम सबके सामने है। उन्होंने कहा इस बार 170 के पार, क्योंकि उनकी 162 सीटें थी, तो उन्होंने कहा इस बार 170 के पार। मतलब इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया जितना इसके मुकाबले में जितना आज अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट दिखा रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा कि इस बार 170 के पार ये कॉन्फिडेंस दिखाया। लेकिन हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी 72 सीटों पर आके सिमट के रह गई। तो ये जो मेरा मानना है कि जो राजनीति में जो चुनाव के लिए जो दावे किए जाते हैं वो अपनी जगह हैं, और लेकिन जो सच्चाई होती है वो चुनाव के बाद ही समझ में आती है। और ये जो अपने आपने कहा कि पिछले 30 वर्षों से, तो इस पिछले 30 वर्षों से यदि राजस्थान की राजनीति में इस एक बार की परंपरा का जो फायदा उठाया है तो वो 2 ही व्यक्ति हैं, एक वसुंधरा राजे और एक अशोक गहलोत। अशोक गहलोत 3री बार मुख्यमंत्री हैं और वसुंधरा राजे 2 बार रह चुकी है, 10 साल मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और 3री बार बनने के लिए इस बार फिर उन्होंने हाथ से धार्मिक यात्रा अपनी शुरू कर दी है। तो राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से सारी चीजों की व्यवस्था करते हैं, अपने अपने दावे करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब इस दावे की पुष्टि की जा रही थी कांग्रेस की ओर से
कि इस बार रिपीट होगी सरकार। जी। उसी दौरान हमने देखा कि रामकेश मीणा का बयान है, और जो रामकेश मीणा का जो बयान आया वो तब आया जब वो मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त हो चुके थे। ठीक है। और तिवारी साहब, आप कुछ कहने के लिए बेताब हैं, अपनी बात बोलिएगा, लेकिन